नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी के बीच से एक छोटा सा सामान्य सा कवि और लेखक कुमार विकास। काफी दिनों से देश में एक बड़ा मुद्दा चला हुआ है जिस पर मैं चुप्पी साधे हुए था। कुछ साथियों के मेरे पास व्यक्तिगत संदेश भी आए। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किए कि एक लेखक की भूमिका आपकी सक्रिय दिखाई नहीं दे रही है। मैं उनसे क्षमा चाहते हुए आज आपके बीच अपना व्यक्तिगत विचार रखता हूं। मुद्दा बड़ा है। मुद्दे को उठाने वाला व्यक्ति उससे भी बड़ा है। जी हाँ, सोनम वांगचुक जी। जिस व्यक्ति के ऊपर एक ऐसी फिल्म बनी जिसे देख करके मुझ जैसे बालकों में ऊर्जा आई, एक सकारात्मक सोच उनके प्रति पैदा हुई। अब विषय यह है कि एक तरफ सोनम वांगचुक अपने मुद्दे के साथ, दूसरी तरफ सरकार। सोनम वांगचुक जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। कोई उसमें व्यक्तिगत फायदा बता रहा है, कोई इस इंसान को राजनीति का हिस्सा बता रहा है, कोई उन्हें षड्यंत्रकारी बता रहा है। जरा सोचिएगा इस मुद्दे के बारे में। पहले तो क्या ये मुद्दा गलत है? क्या ये मुद्दा राष्ट्र के प्रति, मेरे और आपके जैसे राष्ट्र के नागरिकों के प्रति, हमारे आने वाली पीढ़ी के प्रति क्या कोई मूल्य नहीं रखता? जरा सोचिए, इस मुद्दे से सोनम वांगचुक को कौन सा व्यक्तिगत फायदा होने वाला है? मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, उनसे परिचय हुआ, मैंने उनको नजदीक से जाना। मैं जहां तक समझ पाया, उनकी उम्र और उनकी सोच ना तो किसी षड्यंत्र में जाने के हिसाब से है और ना ही वो ऐसे लगते, ना ही उनका कोई व्यक्तिगत इसमें फायदा है। अगर है तो शिक्षा के प्रति, शिक्षा व्यवस्था के प्रति और राष्ट्र के उत्थान को लेकर के जो वो पहले से ही लद्दाख में अपने आप को सिद्ध कर चुके, उसके प्रति वो पीड़ा जरूर है, उनके मन में टीस है। उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने ये मंच पकड़ा और जंतर मंत्र पर आप और हम जैसे बच्चों के लिए वो बैठे। अब लोग उन्हें आंदोलनकारी, उन्हें षड्यंत्रकारी कुछ भी कह रहे हैं। इतिहास के पन्नों को जब उठाते हैं तो यही पाएंगे कि हर आदमी आंदोलन नहीं कर पाया और ना ही हर आदमी आंदोलन करने के लिए बना। आंदोलन करने वाले विशेष व्यक्ति होते हैं। हर दशकों में जब जब आंदोलन हुए, कुछ चुनिंदा लोगों ने ही उस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो क्या सोनम वांगचुक का व्यक्तिगत रूप, दूसरा मुद्दे का स्वरूप कहीं आपको गलत नजर आ रहा है? विचार कीजिएगा। दूसरा विषय, सरकार की तरफ चलते हैं। हमारी सरकार का क्या दायित्व बनता है? क्या मुद्दे को दबाना या मुद्दे को उठाने वाले व्यक्ति को दबाना? एक अहंकार और संवाद, ये दो रास्ते हैं सरकार के पास। अब तक आपने क्या देखा? जो मैं देख पाया, अहंकार के वश सरकार एक और बैठी हुई है, जो मुद्दे से बिल्कुल ध्यान हटाए हुए हैं, जिसे सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। सरकार अगर ये समझे कि अहंकार से वो जीत सकते हैं, तो हम अक्सर पढ़ते आए हैं, अहंकार राष्ट्र का विनाश कर सकता है, कभी राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकता, उसे विश्व गुरु नहीं बना सकता। अगर रास्ता है तो रास्ता है वो संवाद का। सोनम वांगचुक से मिलकर के
उससे व्यक्तिगत रूप से संवाद करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि 1-to-1 उनके साथ बातचीत करे, मंच पर जाकर पारदर्शिता से जनता के सामने, देश के नागरिकों के सामने अपना चेहरा स्पष्ट करे और इस मुद्दे का समाधान निकाले। अहंकार किसी भी समस्या का समाधान नहीं दे सकता। अगर किसी समस्या का समाधान है तो वो संवाद की राह पर है। तो मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति पर इस प्रकार से आरोप ना लगने दिए जाएं। जरा सोचिएगा, क्या आज तक सोनम वांगचुक पर किसी प्रकार का देशद्रोह या कोई नकारात्मक प्रभाव जैसा कोई ठप्पा लगा है? सोचिएगा, क्या सोनम वांगचुक जैसे इंसान ने देश की प्रतिष्ठा में क्या अपना योगदान नहीं दिया है? उस योगदान को जाया ना जाने दीजिएगा। सोनम वांगचुक जैसे इंसान से मिलकर, उनसे संवाद कर कर आप राष्ट्र के लिए, अपने भारत के लिए अच्छी राह निकालिएगा। बस मैं यही कहूंगा कि सोनम वांगचुक जी के पास नहीं पता कितना समय बाकी है। भगवान ना करे कि ऐसा समय आए कि भूख हड़ताल करते करते, क्योंकि उनमें हट है। ऐसे व्यक्ति हठी होते हैं जो ये तक भी बोल चुके कि वो जीते जी हड़ताल करेंगे और मरने के बाद भूत बन के भी आएंगे। तो उनका हट है। सरकार को इस बात पर गंभीर होना होगा। नहीं पता कितने दिन का उनका जीवन है। भगवान ना करे कि ऐसा वक्त हो कि वो इस आंदोलन में हमारे बीच ना रहें और राष्ट्र एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को, एक विशेष व्यक्ति को खो दे। तो मैं सरकार से अंतिम यही अपील करता हूं, आप सभी साथियों से भी अपील करता हूं कि सोनम वांगचुक के मुद्दे को समझते हुए उनसे मिलकर के संवाद किया जाए और संवाद की राह पकड़कर एक अच्छा और सुलभ जो देश के लिए है वो राह निकाली जाए और इस मुद्दे का जो भी समाधान निकले उसको उचित ढंग से किया जाए। सभी को मेरी ओर से पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।